what is your main source of income abhi? Is it AdSense or I mean as people say Aam Aadmi Party? क्या YouTube से सच में इतना पैसा आ सकता है कि ध्रुव और जूली दोनों अपना मिनी वर्ल्ड टूर में कंटिन्यूसली लगे हैं? सब्सक्राइबर्स में मैं कहूंगा 15-20 मिलियन इज माय कि मेन चैनल पे उतने होने चाहिए। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एलवीस यादव के दोस्त ध्रुव राठी के बारे में। मैं बात करने वाला हूं अपने बहुत ही खास दोस्त, बहुत ही मेरे प्यारे मित्र ध्रुव राठी के बारे में कि आखिरकार ध्रुव राठी कहां से पैसे कमा रहा है और कितने पैसे कमा रहा है, तो इसकी बिल्कुल ही डिटेल में बात की जाएगी, इसलिए वीडियो को पूरा एंड तक देखना। और हो सकता है कि ये वीडियो थोड़ी लंबी हो जाए, तो चलिए शुरू करते हैं। वैसे तो ध्रुव राठी के 3 यूट्यूब चैनल्स हैं। पहला ध्रुव राठी जो कि उनका मेन चैनल है, दूसरा है ध्रुव राठी ब्लॉग्स, तो जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि वो इस चैनल में ब्लॉग्स अपलोड किया करते हैं। तीसरा है ध्रुव राठी शॉर्ट्स, जिसमें वो इंफोटेनमेंट कैटेगरी में ही शॉर्ट्स अपलोड किया करते हैं। और अभी तो उन्होंने और भी चैनल्स को ओपन कर लिया है बाकी लैंग्वेजेस में, जैसे बंगाली, मराठी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़। अब इन चैनल्स में वो कंटेंट तो अपने मेन चैनल वाला ही अपलोड करते हैं, बस फर्क इतना है कि इन लैंग्वेजेस में डब करके अपलोड करते हैं। वैसे जब से ध्रुव राठी ने बीजेपी के खिलाफ वीडियोस अपलोड करना शुरू किया था, तब से उनका चैनल और भी ज्यादा तेजी से ग्रो किया है। पहले उनके चैनल में 14 मिलियन सब्सक्राइबर्स थे, लेकिन जब से ध्रुव राठी ने बीजेपी के ऊपर वीडियोस बनाया है, तो उनके कुछ ही महीनों के अंदर 20 मिलियन सब्सक्राइबर्स हो गए हैं। और आप उनका चैनल तो देखो, 20-20, 30-30 मिलियन व्यूज तो हर वीडियो में आते हैं। अगर हम बात करें उनके कॉम्पिटिटर्स की, तो वो तो उनके आसपास भी नहीं है। इतने ज्यादा व्यूज तो सिर्फ कॉमेडी क्रिएटर्स के ही आया करते थे। एजुकेशनल कैटेगरी में इतने ज्यादा व्यूज लाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। सिर्फ ध्रुव राठी उन चुनिंदा चैनल्स में है जिनके इतने ज्यादा व्यूज आ रहे हैं। इसके अलावा उनके इंस्टाग्राम में पहले 4 मिलियन फॉलोअर्स थे, लेकिन अभी के टाइम में उनके इंस्टाग्राम अकाउंट में 10 मिलियन से भी ज्यादा फॉलोअर्स हैं, क्योंकि वहां पे भी उन्होंने बीजेपी के खिलाफ ही वीडियोस बनाई थी। और उनकी हर रील पे तकरीबन 10 से 20 मिलियन व्यूज आ जाते थे। और देखो कौन क्रिएटर कितना ज्यादा पैसा कमाएगा, वो इस पे डिपेंड करता है कि उसकी व्यूअरशिप कितनी है। अब बात करते हैं उनके पहले इनकम के सोर्स के बारे में, वो है गूगल एडसेंस। और यूट्यूब का एक क्राइटेरिया होता है 1000 सब्सक्राइबर्स और 4000 घंटा वॉच टाइम। 1 के सब्सक्राइबर्स तो आप समझ गए होंगे। अब बात करते हैं वॉच टाइम के बारे में। वॉच टाइम को आप ऐसे समझ सकते हो कि मान लो कि कोई वीडियो 10 मिनट की है और उस वीडियो को एक जन ने 5 मिनट देखा, दूसरे ने 6 मिनट देखा और तीसरे ने 4 मिनट देखा, तो जितने भी देर तक देखा गया है उसको ऐड कर देंगे। जैसे कि इस केस में 5 + 6 + 4 = 15 मिनट्स का वॉच टाइम हुआ। ऐसा ही करते करते 4000 घंटा का वॉच टाइम कंप्लीट करना होता है, ताकि मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई किया जा सके और क्रिएटर्स पैसे कमा सके। तो यूट्यूब जो है वो व्यूज के हिसाब से पैसे देता है। और अगर हम इसे और भी ज्यादा डेप्थ में जाने, तो वीडियो में जो एड्स वगैरह चलते हैं उसके पैसे मिलते हैं। और हर बार तो एड चलता नहीं है, कभी दिखता है तो कभी नहीं दिखता है। अब हम जान लेते हैं कि ध्रुव राठी को कितने व्यूज के कितने पैसे मिलते हैं। तो YouTube से आप कितना पैसा कमाते हैं? YouTube से पर व्यूज के बेसिस पे पैसा आता है, और वो बहुत डिपेंड करता है टॉपिक क्या है आपका और उस कंटेंट में। आपके पास तो बहुत आते हैं व्यूज, आपके पे तो बहुत आते हैं। हाँ, लेकिन मैं वही बता रहा हूँ आपको। एक एस्टिमेट बताने से पहले मैं इसलिए ये बताना चाह रहा हूँ कि ये बहुत वेरी कर सकता है ये एस्टिमेट। 1 लाख व्यूज़ पे अराउंड आप कह सकते हो $50 to $100 के बीच में आ सकते हैं। ये आप एक्सपेक्ट कर सकते हो अगर आपने कुछ ऐसा कंटेंट नहीं बनाया है जो इसमें गालियाँ दी जा रही हो या किसी को अगेंस्ट जा रहा हो, तो YouTube वो चीज़ पसंद नहीं करता, उस पर आपको पैसे नहीं मिलेंगे। तो यहाँ पर ध्रुव राठी ने बताया कि कितने व्यूज के कितने पैसे मिलेंगे, और ये चीज इस पे भी डिपेंड करती है कि आप किस टॉपिक पे वीडियो बना रहे हो। जैसे कि कॉमेडी, प्रैंक्स और व्लॉग्स जैसी कैटेगरी में ज्यादा व्यूज में भी कम पैसे मिलते हैं। इसके अलावा टेक और फाइनेंस में कम व्यूज में भी ज्यादा पैसे मिलते हैं। इसके अलावा काफी सारे लोगों का ये डाउट रहता है कि ध्रुव तो इंडिया के बाहर रहता है। और आप इंडिया में रहते कि नहीं रहते? मैं इंडिया में नहीं रहता। लोग सोचते हैं कि ध्रुव राठी तो बाहर रहता है, तो वो इंडियन यूट्यूबर से ज्यादा पैसे कमाएंगे। और देखो बात ऐसी है कि एक फॉरेन यूट्यूबर इंडियन यूट्यूबर से ज्यादा पैसे कमाता है। एग्जांपल के लिए जितने व्यूज में एक इंडियन यूट्यूबर 10,000 रुपए कमाता है, सेम उतने ही व्यूज में एक फॉरेन यूट्यूबर उसका 5 से 10 गुना ज्यादा पैसे कमा लेता है। अब इस केस में ध्रुव राठी तो जर्मनी में रहता है, लेकिन उसकी ऑडियंस तो इंडियन है। तो यहाँ पे अब क्वेश्चन ये आता है कि ध्रुव राठी को एक फॉरेन यूट्यूबर जितना पैसा मिलेगा या फिर एक इंडियन यूट्यूबर जितना। तो मैं आपको बता दूं कि उन्हें एक इंडियन यूट्यूबर जितना ही पैसा मिलेगा, क्योंकि डिपेंड ये नहीं करता कि आप कहाँ से वीडियो अपलोड कर रहे हो, फर्क इससे पड़ता है कि कहाँ की पब्लिक आपकी वीडियोस देख रही है। तो जैसे कि ध्रुव राठी ने बताया कि उन्हें 5 लाख व्यूज पे $400 से $500 मिलते हैं, तो इसका मतलब ये है कि 1 मिलियन व्यूज पे $800 से $1000 मिलेगा। और लास्ट 30 डेज में उनके चैनल में तकरीब 200 मिलियन व्यूज आए हैं। मान लेते हैं कि उन्हें 1 मिलियन व्यूज पे $900 मिलते हैं, तो अगर हम इसका हिसाब किताब लगाएं तो ये अमाउंट आएगा लगभग $1,80,000। और अगर हम इसे इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करें तो ये अमाउंट आएगा लगभग 1.5 करोड़ रुपए। और ये जो मैंने आपको वीडियो दिखाई वो 2018 की थी। अब हो सकता है कि उनकी इनकम और भी ज्यादा बढ़
गई होगी। इसके अलावा इनकम तो सोशल ब्लेड वेबसाइट में भी बताई गई है, लेकिन इसमें दिक्कत की बात यह है कि ध्रुव राठी जितना पैसा कमा रहा है उसके तो ये आसपास भी नहीं है, या तो इसका अमाउंट बहुत कम होगा या फिर बहुत ज्यादा होगा, इसीलिए इस पे भरोसा नहीं किया जा सकता है। इसीलिए मैंने आपको इसका देख के इनकम नहीं बताया। अब जानते हैं कि ध्रुव राठी अपना टाइम कैसे मैनेज करते हैं। तो इजी नहीं है 2 चैनल्स को मेंटेन करना और साथ में ट्रैवलिंग भी करना मैनेज, लेकिन कुछ टिप्स मैं दे सकता हूं जो मैं खुद इंप्लीमेंट करता हूं, जैसे कि एक टू डू लिस्ट बनाना, हर सुबह उठ के पता हो कि आज के दिन ये करना है। तो जैसे कि ध्रुव ने बताया कि वो टू डू लिस्ट बनाया करते हैं, वैसे वो टू डू लिस्ट एक रात पहले ही बना लिया करते होंगे ताकि सारे काम एक जगह लिखे होंगे तो ये सोचने में टाइम वेस्ट नहीं होगा कि अब क्या करना है। क्योंकि काफी सारे लोग करते क्या है कि वो अंधाधुंध कुछ भी काम करने लगते हैं जिसका कोई सेंस नहीं बनता है। कहने का मतलब ये हुआ कि वो एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में काम नहीं करते हैं। अब ये जानते हैं कि उनका वीडियो बनाने का क्या प्रोसेस रहता है, यानी कि आखिरकार वो वीडियो को बनाते कैसे हैं। On average, what are the number of man hours required to make a single video? तो ये डिपेंड करता है वीडियो टू वीडियो, कौन सा वीडियो है, यहाँ पर कितना लंबा वीडियो है, कितनी इंटेंस रिसर्च की ज़रूरत है। लेकिन एक अंदाजे के तौर पे बताऊं तो मैं कहूँगा 5 से 6 घंटे रिसर्च में लगते हैं, 3 से 4 घंटे वीडियो को शूट करने में लगते हैं और वीडियो की शूटिंग से पहले प्रिपेयर करने में लगते हैं, और 10 से 12 घंटे एडिटिंग में लगते हैं, और 2-3 घंटे शायद सबटाइटल लिखने में लगते हैं। 2 घंटे उसमें भी लग जाते हैं थंबनेल बनाने में और अपलोड करने में। देखो जिस तरह की वीडियोस ध्रुव राठी बनाया करते हैं उसे कहते हैं इंफोटेनमेंट की कैटेगरी, जिसे कुछ इस तरह से बनाया जाता है जिसमें सबसे पहले रिसर्च करना होता है, उसके बाद एक स्क्रिप्ट लिखना और वीडियो को शूट करना होता है, इसके बाद वीडियो एडिटिंग और थंबनेल बनाना होता है, और आखिर में सबटाइटल्स लिखना होता है जैसे कि आपको सामने दिखाई दे रहा है, उसे ही हम सबटाइटल्स कहते हैं। तो जैसा कि ध्रुव ने बताया कि उन्हें वीडियो की रिसर्च में 5 से 6 घंटे का वक्त लगता है। स्क्रिप्ट का तो उन्होंने बताया नहीं, बाकी वीडियो को शूट करने में 3 से 4 घंटे का वक्त लगता है, और 10 से 12 घंटे वीडियो को एडिट करने में लगता है। इसके अलावा थंबनेल बनाने में 2 घंटे और सबटाइटल्स लिखने में 2 से 3 घंटे लगते हैं। टोटल 27 घंटे का वक्त लगता है उन्हें वीडियो बनाने में। चलो हम मोटा मोटा ये मान लेते हैं कि उन्हें एक वीडियो बनाने में 30 घंटे का वक्त लगता है। लेकिन सोचने वाली बात तो ये भी है कि उनके पास और भी काफी सारे काम हैं, जैसे कि व्लॉग्स बनाने और उसे शूट करने के लिए उन्हें एक कंट्री से दूसरी कंट्री में ट्रेवल करना होता है, जिसमें काफी सारा टाइम और एनर्जी लगता है। और अगर हम उनके मेन चैनल पर नजर घुमाए तो वो कंसिस्टेंटली वीडियोस को अपलोड कर रहे हैं। इसके अलावा वो इंस्टाग्राम में रेगुलरली रील्स अपलोड करते हैं, तो उसे बनाने में भी काफी सारा टाइम लगता है। तो सोचने वाली बात यह है कि आखिरकार ध्रुव राठी अपना टाइम कैसे मैनेज करता है। देखो ध्रुव एक आदमी है, ना कि कोई मशीन जो हर काम टाइमली कर लेगा। तो अब हम जानते हैं कि ध्रुव राठी अपने टाइम को बेहतरीन तरीके से कैसे यूज करता है और वो कंसिस्टेंटली वीडियोस कैसे अपलोड कर पा रहा है। कितने लोग टीम में हैं? अब आज के दिन दोस्तों मैं कहूँगा 3 रिसर्चर हैं, 3 ऐसे लोग हैं जो पार्ट टाइम कभी कभी मदद कर देते हैं रिसर्च करते वक्त, 6 एडिटर्स हैं जिनमें से 4 मेन चैनल के वीडियो एडिटर्स हो गए, 2 ब्लॉग चैनल के एडिटर्स हो गए, और 2 लोग सबटाइटल्स लिखने के लिए। तो जैसे कि ध्रुव ने बताया कि उनकी टीम में 3 रिसर्चर हैं, 6 एडिटर्स हैं और 2 लोग सबटाइटल्स लिखने के लिए हैं। और ये वीडियो तो पुरानी है, तो अब हो सकता है कि उनकी टीम और भी ज्यादा बढ़ गई हो। एक्चुअली यहाँ पे एक टेक्निक का यूज हो रहा है जिसे कहते हैं डेलीगेशन ऑफ टास्क। अब ये टेक्निक कहती है कि अगर आपको कम टाइम में ज्यादा काम करना है तो आपको सिर्फ उतना ही काम करना है जो काम आपके बिना ना किया जा सके। जैसे कि आप ध्रुव राठी की वीडियो बनाने की प्रोसेस देखो, उसमें रिसर्च, स्क्रिप्ट, शूट, वीडियो एडिटिंग, सबटाइटल और थंबनेल बनाना होता है। इसमें सभी काम को डेलीगेट किया जा सकता है, यानी कहने का मतलब ये हुआ कि उन काम को दूसरों को करने को दिया जा सकता है। सिर्फ वीडियो को शूट करने का काम बस ध्रुव राठी को करना पड़ेगा, ये काम कोई और नहीं कर सकता है। ऑफ कोर्स अब टीम है, टीम की मदद से काम और एफिशिएंटली हो जाता है, लेकिन वीडियोस को आज के दिन भी शूट करने में और प्रिपरेशन करने में शूट की तो 3-4 घंटे लग ही जाते हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि ध्रुव राठी की वीडियो खोलो और एलवीस यादव प्रकट हो जाए और वो कहे नमस्कार दोस्तों। हाँ, पूरब झा की बात अलग है क्योंकि वो हर कैरेक्टर में फिट हो जाता है। अब आप सोच रहे होगे कि हम तो यहाँ ध्रुव राठी की इनकम जानने के लिए आए थे, लेकिन यहाँ तो ये टाइम मैनेजमेंट के बारे में बताने लग गया है। अब यहाँ ये बात भी है कि कौन कितना पैसा कमाएगा वो इस पे भी डिपेंड करता है कि आप अपने टाइम को किस तरह से मैनेज कर रहे हो। जैसे कि पहले वो महीने के 3 से 4 वीडियोज ही अपलोड कर पाते थे और उनकी वीडियोज की लेंथ अप्रॉक्स 10 से 15 मिनट हुआ करती थी, और अभी के टाइम में वो महीने की 8 से 10 वीडियोज अपलोड कर दिया करते हैं और वीडियोज की लेंथ भी 25 से 30 मिनट तक चली जाती है। तो आप डिफरेंस साफ साफ देख सकते हो कि जब वो अकेले वीडियोस बनाया करते थे तब वो सिर्फ 3 से 4 वीडियोस अपलोड किया करते थे, जबकि अभी तो वो 8 से 10 वीडियोस अपलोड कर रहे हैं। देखो, ज्यादा वीडियोस मतलब ज्यादा व्यूज और ज्यादा व्यूज मतलब ज्यादा पैसा। वैसे एक बार ध्रुव ने पर डे एक वीडियो अपलोड करने का ट्राई मारा था, लेकिन वो उसमें बुरी तरह से फ्लॉप रहे। तो कंसिस्टेंसी में मेंटेन करने की कोशिश करता हूं, लेकिन मुझे नहीं लगता हो पाती है। एक बार मैंने 5 दिन में 5 मेन चैनल वीडियोस रिलीज किए थे, उसके बाद मुझे लग रहा था कि उसके बाद ये चीज मैनेज करनी तो बहुत मुश्किल हुई है। सेम चीज ब्लॉग्स के साथ भी ट्राई करी थी। जब हम अफ्रीका गए थे शुरू में, हर ऑल्टरनेट डे पर एक ब्लॉग आ रहा है,
लेकिन बहुत मुश्किल था उसे कंसिस्टेंटली मेंटेन करना। वैसे सोचने वाली बात यह है कि जब ध्रुव एक कंट्री से दूसरे कंट्री में ट्रैवल करते रहते हैं तो आखिर उनका सेटअप कैसा रहता है। लिटरली कैसे मैं फिल्म करता हूँ, आपने व्लॉग्स में शायद नोटिस किया हो, जहाँ पर भी जगह मिले मैं ग्रीन स्क्रीन सेटअप कर लेता हूँ, वहाँ पर अपना ये कैमरे का स्टैंड लगा लेता हूँ और शूट करने लग जाता हूँ और दिन का आधा दिन डेडिकेट करता हूँ। तो जैसे कि आपने देखा कि उनका सेटअप बहुत ज्यादा ही सिंपल है। वो जहाँ भी जाते हैं ग्रीन स्क्रीन सेटअप करते हैं और वहीं वीडियो को शूट करने लगते हैं। उनका कोई स्पेसिफिक जगह नहीं कि वो वहीं पे वीडियो बनाएंगे। वैसे वो तगड़ा सेटअप बना तो सकते हैं, लेकिन वही बात है उनको एक कंट्री से दूसरे कंट्री में ट्रेवल भी तो करना होता है। अब बात करते हैं कि वो टीम की मदद से ज्यादा पैसे कैसे कमा रहे हैं। मैं आपको एक एग्जाम्पल समझाता हूँ। जैसे कि ध्रुव राठी पहले अकेले वीडियोस क्रिएट किया करते थे, जिसकी वजह से वो महीने की सिर्फ 3 से 4 वीडियोस ही निकाल पाते थे और तब वो महीने का 500 रुपए कमाते थे। और अब तो उन्होंने टीम रख लिया है, जिसकी वजह से महीने की 8 से 10 वीडियोस निकाल देते हैं। ज्यादा वीडियोस मतलब ज्यादा व्यूज और ज्यादा व्यूज मतलब ज्यादा पैसा। हाँ, तो अब वो महीने का 1000 रुपए कमा रहे हैं, जिसमें 100 रुपए वो अपनी टीम को दे देते हैं। हाँ, तो अब आप फर्क खुद से ही देख सकते हो। जब वो अकेले काम कर रहे थे तब वो महीने का 500 रुपए कमा रहे थे, लेकिन टीम रखने के बाद वो महीने का 900 रुपए कमा रहे हैं। अब ये मैंने आपको एग्जांपल समझा दिया है। अब एक्चुअल कैलकुलेशन इसका अलग होता है। अब हम बात करते हैं उनके दूसरे इनकम के सोर्स के बारे में, जो कि है स्पॉन्सरशिप। अब स्पॉन्सरशिप का मतलब होता है जब कंपनी एक इन्फ्लुएंसर से अपना प्रोडक्ट या फिर ऐप को प्रमोट करवाए, उसे ही हम स्पॉन्सरशिप कहते हैं। अब स्पॉन्सरशिप भी 2 टाइप की होती है, पहली इंटीग्रेटेड और दूसरी डेडिकेटेड। सबसे पहले बात करते हैं डेडिकेटेड स्पॉन्सरशिप के बारे में। डेडिकेटेड स्पॉन्सरशिप का मतलब होता है कि इन्फ्लुएंसर उनके प्रोडक्ट के ऊपर एक स्पेसिफिक वीडियो निकाले जिसमें सिर्फ उनके ही बारे में बात हो रही हो। और दूसरा तरीका है इंटीग्रेटेड स्पॉन्सरशिप, यानी कि वीडियो के बीच में आपको 30 से 60 सेकंड तक आपको प्रोडक्ट के बारे में बताना है। जैसे कि आप ध्रुव राठी के वीडियो को ही देख सकते हो, कोई ना कोई प्रोडक्ट को प्रमोट करने लगते हैं अपनी वीडियो के बीच में, और जो स्पॉन्सरशिप कर रहे होते हैं वो उनके कंटेंट के साथ भी मैच कर रहा होता है। अब ऐसा नहीं कि ध्रुव राठी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर वीडियो बनाई और वहां पर वो राष्ट्रीय पान मसाला का प्रमोशन करने लग जाए। अब आप खुद ही सोचो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का राष्ट्रीय पान मसाला से क्या ही कनेक्शन। इसके अलावा कुकू FM, NordVPN जैसे ऐप्स का प्रमोशन करते हैं। Then what kind of sponsors do you get usually? Like NordVPN हो गया, कुबेरा ऐप म्यूचुअल फंड्स के लिए, और ब्लॉग के लिए तो है ही है, वाओ है, और कौन सा है, माई प्रोटीन है। इसके साथ साथ वो किसी भी ब्रांड के साथ लॉन्ग टर्म तक काम करने के लिए ट्राई करते हैं। अब मेरे कहने का मतलब समझो कि हर वीडियो में नई चीज प्रमोट करने में और भी ज्यादा सरदर्दी है, क्योंकि उन्हें हर बार सभी वीडियोस के लिए एक नया स्पॉन्सर ढूंढना पड़ेगा। जबकि वो किसी ब्रांड के साथ लॉन्ग टर्म तक काम करते हैं तो उन्हें बार बार स्पॉन्सर्स को ढूंढना नहीं पड़ेगा। इससे स्टेबल इनकम हो जाता है, इतना इनकम दैट यू कैन सस्टेन एंड फॉलो अपने शॉप वर्क। I try to work on long term partnerships. Okay. एक के लिए जो आते हैं मैं उन्हें कन्विंस करने की कोशिश करता हूँ कि लॉन्ग टर्म काम करें। इसके अलावा सबसे ज्यादा पैसे यहीं से कमाते हैं। स्पॉन्सरशिप ही एक ऐसा तरीका है जिससे वो सबसे ज्यादा पैसे कमा रहे हैं। Tell me, what does your major source of revenue look like? Is it AdSense? नहीं, एडसेंस इतना नहीं है जितना स्पॉन्सर्स है, मैं कहूँगा। Okay. और सोचो जब ये आदमी सिर्फ एडसेंस से ही 1.5 करोड़ रुपए कमा रहा है तो स्पॉन्सरशिप से तो इसका इनकम 1.5-2 करोड़ के ऊपर ही निकल जाता होगा। फाइनेंशियली बिजनेस माइंड से मैं कोई भी ऐसी ट्रिप नहीं करता जो कि एक लॉस में जाए। तो स्पॉन्सर्स के थ्रू और कोलैबोरेटिंग विद अदर ऑर्गेनाइजेशंस और होटल्स, आई ट्राई टू कीप इट इन अ पॉजिटिव सेंस। ऐसा भी नहीं है कि क्रेजी, ना सिर्फ ये है कि जो पैसे स्पेंड किए जा रहे हैं वो उसको रिकवर किया जा सके, बल्कि पॉजिटिव में रहे यहाँ पर। तो काफी सारे लोग ट्रैवलिंग में पैसा खर्च किया करते हैं, कुल मिला के पैसा उड़ा के आ जाया करते हैं। लेकिन भाई तो यहाँ एक तगड़ी निंजा टेक्निक अप्लाई मारता है। और ध्रुव करता क्या है कि जो वो ट्रिप में पैसे लगा रहा है उसे वो रिकवर भी कर लेता है और तो और वहां से कमा भी लेता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि वो ऐसा करते कैसे हैं। सबसे पहले तो वो ये डिसाइड करते हैं कि जाना किधर है, फिर वो ये देखते हैं कि वहाँ पर घूमने की कितनी जगह है, वहाँ जाने में कितना पैसा लगेगा, कुछ दिन वहाँ पे रुकना भी है तो होटल का कितना पैसा लगेगा, उसके अलावा फ्लाइट में कितना पैसा लगेगा। तो ध्रुव भाई अपने हर चीज का हिसाब किताब लगाते हैं कि वहाँ टोटल कितना पैसा खर्च होगा। वो ये देखते हैं कि वहाँ कितने व्लॉग्स बनाए जा सकते हैं, फिर वो ये चेक करते हैं कि उनके व्लॉग्स में एवरेज कितने व्यूज आ जाया करते हैं। इसके बाद वो ये चेक करते हैं कि गूगल एडसेंस और स्पॉन्सरशिप से कितना पैसा आ जाएगा। और भाई यहाँ पे भी नहीं रुकता है, वो होटल वाले से भी बातचीत करता है कि आप हमें फ्री स्टे दे दें, उसके बदले हम आपके होटल को प्रमोट कर देंगे। फिर वो टोटल हिसाब किताब करते हैं कि इस ट्रिप से उन्हें पैसा आ भी रहा है या फिर सिर्फ पैसा जा ही रहा है। अगर उन्हें पैसे के टर्म्स में फायदा नहीं हो रहा है तो वो उस ट्रिप को भी नहीं करते हैं। और हम स्पॉन्सरशिप की बात कर ही रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि वो सिर्फ यूट्यूब में ही स्पॉन्सरशिप नहीं करते हैं, वो इंस्टाग्राम में
में भी स्पॉन्सरशिप किया करते हैं। इसके अलावा वो फेसबुक से भी पैसे कमाते हैं गूगल एडसेंस के थ्रू, क्योंकि वो भी मोनेटाइज होता है। वो बात अलग है कि फेसबुक में उनकी व्यूअरशिप कम है यूट्यूब के कंपैरिजन में। अब उनका तीसरा पैसा कमाने का तरीका है कोर्सेज। उन्होंने खुद 3 कोर्सेज बना रखे हैं। पहला टाइम मैनेजमेंट का, जिसमें वो ये बताते हैं कि अपने टाइम को अच्छी तरीके से एफिशिएंटली कैसे यूज करें। दूसरा है चैट जीपीटी का, जिसमें वो ये बताते हैं कि हम बेहतरीन तरीके से प्रॉम्प्टिंग कैसे कर सकते हैं। देखो चैट जीपीटी जैसे एआई टूल्स आपके पूछे गए सवालों का आंसर तो कर देगा, लेकिन अगर आपको बेहतरीन लेवल का आंसर निकलवाना है तो आपको एक स्किल सीखनी होगी जिसे कहते हैं प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। अब उनका तीसरा कोर्स है यूट्यूब ब्लूप्रिंट, जिसमें वो ये बताते हैं कि यूट्यूबर कैसे बनते हैं और पैसे कैसे कमाते हैं, क्या क्या इनकम के अलग अलग सोर्सेस हैं, एडिटिंग कैसे करना है, वीडियो को शूट कैसे करना है, ये सभी चीजें उन्होंने कोर्स में बताया है। एक्चुअली ये एक तगड़ा इनकम का सोर्स है। देखो काफी सारे क्रिएटर्स के पास ऑडियंस तो होती है, लेकिन वो उसे अच्छी तरीके से यूज नहीं कर पाते हैं। लेकिन ध्रुव राठी जैसे लोग अपने चैनल को चैनल कम और बिजनेस की तरह ज्यादा देखते हैं, तभी तो वो इतने सारे पैसे कमा पा रहे हैं। वैसे अभी के टाइम में काफी सारे यूट्यूबर्स अब बिजनेस भी कर रहे हैं, जैसे कि टेक बना है कि 2 कंपनीज हैं, ओवरलेज और लेयर्स, जिसमें से ओवरलेज कपड़े बेचती है और लेयर्स मोबाइल और लैपटॉप के स्किन्स बेचती है। उसके अलावा एलवीसी यादव कपड़े बेचा करता है अपनी खुद की कंपनी सिस्टम क्लोथिंग में। इसके अलावा ईशान शर्मा है, उनकी मार्केटअप नाम की एजेंसी है और जो कि वीडियो एडिटिंग और सोशल मीडिया में ग्रोथ की स्ट्रेटजी प्रोवाइड करती है। अब हम बढ़ते हैं चौथे इनकम के सोर्स के बारे में, जो कि है कोलैबोरेशन। वो काफी सारे कंपनीज और न्यूज चैनल्स के लिए भी कंटेंट बनाया करते थे। वो पहले तो बनाया करते थे, लेकिन अभी का नहीं पता है कि अभी वो उनके लिए काम कर भी रहे हैं कि नहीं। जैसे कि वो नेटफ्लिक्स के लिए वीडियो बनाते थे, जैसे कि कोई वेब सीरीज है तो वो उसकी एनालिसिस करते थे। इसके साथ वो स्पॉटिफाई के लिए पॉडकास्ट बनाया करते थे और एक कंपनी है DW ट्रेवल्स, उसके लिए वो व्लॉग्स बनाया करते थे। इसके अलावा उन्होंने कुछ न्यूज चैनल्स के लिए भी काम किया है। अब वो ये सब करके कितना पैसा कमाते हैं फिलहाल उसके बारे में मुझे इन्फॉर्मेशन मिली नहीं। वैसे ध्रुव राठी ने मल्टीपल सोर्सेस ऑफ इनकम बना रखी है। अब इसका फायदा ये होता है कि अगर आपका एक जगह से पैसा आना बंद भी हो जाए तब भी आपको कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे कि कोरोना टाइम में कितने सारे लोगों ने अपनी जॉब खो दी थी, लेकिन जिसके पास दूसरा इनकम का सोर्स था तो और भी ज्यादा अच्छे से सस्टेन कर पाया होगा। अब हम बात करते हैं उनके 5वें इनकम के सोर्स के बारे में, जो कि है पेट्रियन। इस ऐप के थ्रू लोग उन्हें पैसे डोनेट कर सकते हैं और लोग जितना पैसा डोनेट करते हैं उसका कुछ % पेट्रियन खुद रख लेता है, फिर बाकी पूरा पैसा ध्रुव राठी के पास जाता है। फिलहाल 2021 के बाद से उन्होंने पेट्रियन वाला काम बंद कर दिया था। वैसे इसमें अलग अलग सब्सक्रिप्शन रहते हैं, जैसे ब्रोंज, सिल्वर और गोल्ड, और सभी के प्राइसेस और फैसिलिटीज अलग अलग रहते हैं। आप जितना ज्यादा पैसा दोगे आपको उतने ज्यादा फीचर्स मिल जाएंगे। वैसे ध्रुव राठी का कहना था तब के टाइम में कि उनके इनकम का सिर्फ 10 से 20% पार्ट है। अनफॉर्चुनेटली बहुत कम है। मैंने शुरू में होप किया था कि क्राउड फंडिंग इज रियली पॉसिबल, मैं उम्मीद लगाए बैठा था, लेकिन इट्स नॉट एक्चुअली। इफ आई हैव टू एक्सपैंड, क्राउड फंडिंग ओनली इज अराउंड 10-15%। अब बात करते हैं उनके 6वें इनकम के सोर्स के बारे में। क्या ध्रुव राठी को पॉलिटिकल पार्टी से पैसे मिलते हैं वीडियोस बनाने के? तो वो इस पे क्या बोले आप खुद देखिए। आई विश कि वहां से भी कुछ आता हो, लेकिन have you like be very honest with me. If you want I can cut this out of the podcast as well. Have you ever been approached by a political party? I'm sure you Actually, must have, यार। हाँ नहीं, they have approached me, yes. But जिस टाइप की चीजें वो करवाना चाहते हैं सेंस नहीं बनता उसमें, मतलब। अब ध्रुव राठी ने तो यहाँ पर साफ साफ मना कर दिया है कि उन्हें किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से पैसे नहीं मिलते हैं। अब उन्हें असली में मिलते हैं नहीं मिलते हैं वो अपने को पता नहीं, वो तो अब वही जानेंगे। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।